नहीं थी, इंग्लिश बोला था। मेरा अंग्रेजी से कोई लेना देना तो है नहीं। आई हेट इंग्लिश, आई हेट अंग्रेजी। हाँ नहीं, एहि चलते हम नहीं गाम में रहिए कि हमरा अंग्रेजी नहीं लागे, हमरा गाम बड निक लागे छे। अगर गाम छोड़ा कहो तो चल अंग्रेजी सीखेला तो 10 दिन काफी छे। आई लव गांव। अब मेरा गांव तो सबसे ज्यादा प्यारा है। आ चलिए गांव शहर सबका नाम बताऊंगा। पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। गणित पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है? लड़की सबको लगता है कि अंग्रेजी उसके लिए बहुत आसान है, लड़का सबको लगता है कि गणित उसके लिए। लड़की सबसे पूछो कि अंग्रेजी में ये चीज आता है? हाँ मैं पढ़ी हूं, देख के बता दूंगी। देख के लिखा हुआ है कॉपी में, पढ़ी हूं मैं, लेकिन देख के बताऊंगी, देख के। लड़का सबसे पूछो गणित पढ़ा? अरे हाँ, फलावा किताब में फलावा नंबर क्वेश्चन, फलावा नंबर बोलो, इसका आंसर 450 है। लिखिए सवाल। कहता है 1 रुपया में 32 चॉकलेट बेचने पर, 1 रुपया में 32 चॉकलेट बेचने पर दुकानदार को 40% की हानि होती है। 1 रुपया में कितना? 32 चॉकलेट बेचने पर दुकानदार को कितने की? 40% की हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना चॉकलेट बेचना चाहिए? तो 1 रुपया में कितना चॉकलेट बेचना चाहिए? एक रुपया में 32 चॉकलेट बेचने पर 40% की हानि होती है, तो 20% मुनाफा कमाने के लिए 1 रुपया में कितना चॉकलेट बेचना चाहिए? एक रुपया में 32 चॉकलेट बेचने पर कितने प्रतिशत का? 40% का नुकसान होता है। कब? 1 रुपया में 32। तो कहता है 1 रुपया में कितना बेचे? क्यू से प्रॉफिट हो कितने परसेंट का? 20% का। बहुत ही मामूली सा सवाल है, बनाइए। सवाल लिखे। अभी आप लोगों का पहला क्लास है, इससे पहले क्लास नहीं हुआ था? अभी क्लास है। इंग्लिश अच्छा, पहले इंग्लिश बोला गया था, फिर बाद में चेंज हो गया, मैथ हो गया। तो मैथ के बाद फिर अंग्रेजी की क्लास है? मैथ के बाद अंग्रेजी होगा? नहीं है, बड़े सर आ रहे हैं। 26 26/2/3, ठीक है। पढ़िए ना, क्या गणित क्या अंग्रेजी, पढ़ना तो सब कुछ है, भागने से तो काम। हम कितने भी आपको बुरे लगते हैं, फिर भी आपको हमको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि एसएससी का एग्जाम देने जाइएगा तो सबसे पहले हम ही आएंगे। नहीं, गणित 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 क्या करिएगा कि मन से नहीं पढ़ते थे एसएससी के बैच में, करना ही पड़ेगा। गणित तो सीखना ही पड़ेगा। ये सवाल लगा आप लोगों से?
आंसर बोलिए, डरिए नहीं, गलती होगा सही होगा, उससे ज्यादा क्या होगा। 16 बेचेगा, चलिए आप। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका आंसर गलत होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। होगा होगा, कॉन्सेप्ट तो समझ जाइएगा ना। देखिए 1 रुपया में कितना बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, कितना परसेंट लॉस, 40% लॉस। इसका मतलब सीपी 60% पे चला गया है। कितना परसेंट पे, अच्छा 1 रुपया में 32 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट का दाम कितना, 1/32। मतलब साफ है कि 60% जो है वो कितना के बराबर है, 1/32 के बराबर ना। और आपको कितना परसेंट निकालना है, 120%। 120%। देखो 120 से सीधे एक दुगुना न भेले हो, डिजिटे हमेशा सेटिंग किए हुए थे कि आसानी से आपका क्या होगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। अब 1/32 का दुगुना 1/16, मतलब एक चॉकलेट रखेगा 1/16 में, तो 1 रुपया में क्या को चॉकलेट बेचेगा, 16 को, तब जाके उसको 20% का फायदा होगा। खेल खत्म है, ठीक है। 60% 1/32, तो 120% 1/16, 1/32 के दुगुना 1/16, 1/64 नहीं होते, 1/32 के दुगुना 1/16, नहीं कि 1/64, ठीक है। तो 1 रुपया में कितना बेचेगा, 16 बेचेगा, तो क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। आगे बढ़े, सवाल है, एक व्यक्ति ने कुछ चावल, एक व्यक्ति ने कुछ चावल, एक व्यक्ति ने कुछ चावल, एक व्यक्ति ने कुछ चावल 650 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा, 650 रुपया प्रति क्विंटल। एक व्यक्ति ने कुछ चावल 650 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा, 650 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा। उसमें से 20% चावल खराब हो गया, उसमें से 20% चावल क्या हो गया बाबू रे, खराब हो गया। ठीक है, कहता है शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए, शेष चावल, शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए, शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का फायदा हो, ताकि उसे 20% का फायदा हो। बहुत ही आसान सा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आंसर आपके सामने होगा। लिख रहे हैं सवाल, कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्या भाई लोग, लिख पा रहे हैं सवाल। आप लोग लिख पा रहे हैं सवाल अच्छे से, हाँ कोई दिक्कत हो भाई को बताइएगा। सवाल की दिक्कत,
लाभ हो। हाँ, 650 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा, उसमें 20% खराब हो गया, 20% खराब हो गया, तो पूछता है कि रेस्ट चावल को कैसे बेचे कि उसे 20% का फायदा हो। हाँ बोलिए। 20 रुपए में 13 केजी, ठीक है। ऑप्शन में दे दूं 775, 850, 890, 975, ठीक है। ऑप्शन के बाद थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाती है। आपको बस ये देखना है कि कितना पैसा आपका लग रहा है, कितना पैसा आपका, और आपको कमाना कितना है, और कितना केजी मटेरियल आपके पास है, उसी से आपको उतना पैसा कमाना है। पूंजी कितना फंसा है बाबू रे? 650 रुपये प्रति क्विंटल, उसमें कितना, 1 क्विंटल खरीदा है ना? अच्छा, उसके बाद 20% आपका क्या हो गया? अच्छा चलिए, तो पैसा तो आपका 650 रुपया लग गया है ना हो, 650 रुपया आपका पूंजी तो लग गया है, लेकिन आपके पास चावल है मात्र कितना केजी? अब 80 केजी। अब 80 केजी में ही आपको क्या करना है? 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो अब आपको क्या करना है? 650 का 20% कितना होगा? 130। आने आइए आइए आइए। अब आप हमको बताइए कि आपको 650 रुपया है, इसमें आपको कितना परसेंट कमाना है? मतलब आपको इसका 120% पे पहुंचना है। कितना पे पहुंचना है? नो, कितना पे? इतना कमाना है। और आपके पास कितना केजी चावल है? 80 से क्या करिएगा? 80 से क्या करिएगा? पहले आप कमाना कितना हमको वो बताइए। कमाना कितना है? 650 रुपया पूंजी फंसा दिए हैं, है ना? 650 रुपये प्रति कितना है? 650 का टोटल कहाँ है? 975। 975 कहाँ आया? हाँ हाँ, आइए आइए सब लोग आइए पहले। हाँ हाँ हाँ, 120। आराम से बैठिए, इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है। 780। उसके बाद क्या करना है? जो लेट आए हैं सवाल लिख लीजिए, काय सवाल छोड़िएगा, ठीक है ना? अभी लिख लीजिए, लेट आने वाले सवाल लिख लीजिए। कहता है एक व्यक्ति ने कुछ चावल 650 रुपया प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा। 650 रुपया प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा, उसमें से 20% चावल नष्ट हो गया।
20% क्या हो गया? नष्ट हो गया। 20% चावल क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो अपना शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए? शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए? शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे चावल पर 20% का फायदा हो? हाँ, सवाल लिख लिए सब लोग? तो 650 रुपया पूंजी फंसा चुका है। कितना क्विंटल पे? 20% क्या हो गया उसका? अब उसके पास रेस्ट बचा हुआ है कितना केजी चावल? 80 केजी। अब प्रेशर है कि हमको 20% हमको क्या करना है? प्रॉफिट किसी हाल में कमाना है। तो इसको सॉल्व करके कितना आया आपके पास, हम ये पूछ रहे थे। 700 780 रुपया क्या करना है हमको? कमाना है। किसी भी हाल में हमको 780 रुपया मेरे पॉकेट में आना चाहिए। कितना केजी बचा हुआ है चावल? 80 केजी। तो 1 केजी हम कितना में बेचेंगे? बटे 80। 1 केजी कितना में बेचेंगे? बटे 80। बोलिए 1 केजी का दाम कितना आ रहा है? आप लोग कॉपी कलम कहां नहीं यूज कर रहे हैं? हाथ दो एकदम से। भाग करिए, कितना आ रहा है? 9 पॉइंट। मतलब आप 1 केजी बेचिएगा 9.75 में, तो क्विंटल कैसे बेचिएगा? होता क्या? 20% के लाभ पर लेके बेच रहे हैं अब आप। 650 रुपया आपने पूंजी फंसाया, आपको 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 780 रुपया आपको पॉकेट में आना चाहिए। कितना केजी चावल है आपके पास? तो 80 केजी, 1 क्विंटल का 1 केजी का दाम कितना होगा? है ना? तो 100 केजी का कितना हो जाएगा? हे। हाँ, नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। 1 केजी 9.75 में, तो 100 केजी 975 में। ये कॉन्सेप्ट के अंदर घुसे ना? आए बात समझ में? चलिए अगला सवाल।
बहुत ही साधारण सा सवाल है। रमेश ने 10 साइकिलें, रमेश ने 10 साइकिलें, जी सर, रमेश ने 10 साइकिलें 10 साइकिल 10 500 रुपये प्रत्येक साइकिल की कीमत पर खरीदा। 500 रुपये प्रत्येक साइकिल की दर से खरीदा। 10 साइकिल खरीदा 500 रुपये प्रति साइकिल की दर से। 10 साइकिलें खरीदा कितना की दर से? 500 रुपया प्रति साइकिल की दर से। और साइकिलों के मरम्मत पर 2000 रुपया अलग से खर्च किया। साइकिलों के मरम्मत पर, रिपेयरिंग, साइकिलों के रिपेयरिंग पर, साइकिलों के रिपेयरिंग पर 2000 रुपया अलग से खर्च किया। 2000 खर्च किया रिपेयरिंग पर। 10 साइकिल खरीदा, प्रत्येक साइकिल कितना में? 500 में। रिपेयरिंग पर क्या किया? 2000 रुपया अलग से खर्च किया। उसमें से 5 साइकिल, उसमें से 5 साइकिल 750 रुपये प्रति साइकिल की दर से, उसमें से 5 साइकिल 750 रुपया प्रति साइकिल की दर से और शेष 5 साइकिल, और शेष 5 साइकिल, और शेष 5 साइकिल 550 रुपया प्रति साइकिल की दर से बेचा। 550, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बहुत ही साधारण कैलकुलेशन है। प्रॉफिट लॉस समझ गए थे? ऐसे क्वेश्चन में आप डूब जाइएगा एकदम से। ओ इतना इतना खर्चा, इतना इतना आया, खेल खत्म है। आइए सर, आइए। आइए सर, आगे आइए, आगे जगह खाली रखे हैं आपके लिए। हम पहले बोल दिए थे मेरा हीरो आएगा तो यहां बैठेगा। आओ 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 आओ, वहां इतना आगे नहीं, वहीं पर। हाँ क्या 500 की घटा? मैंने क्वेश्चन क्या बोला? लाभ या हानि प्रतिशत बताने के लिए। क्वेश्चन क्या था? लाभ या हानि प्रतिशत। कितना दिन पे आए हो क्लास आज? कितना दिन पे क्लास आए हैं आज? कल नहीं आए थे? काहे नहीं आए थे कल? तबीयत खराब था। कोई बात नहीं, बहन का अधिकार बनता है भाई से लड़ना। कहीं भी हो ना, कहीं की हो तो सारा गांव हमारा है, ये पूरा मुल्क हमारा है, सब इंडियन है। ठीक है, कोई बात नहीं, भाई के साथ आदमी करता है इतना। सवाल लगाए? हाँ, हम जब तक हैं तब तक हम चाहेंगे ना कि मेरी बहन लोग अच्छे से पढ़े। अब इसके लिए डांटना पड़े, मारना पड़े, चॉकलेट खिला के पढ़ाना पड़े। हाँ, हर भाई अलग अलग होता है बाबू रे, हर भाई। सवाल सवाल सवाल। पहले टोटल फोकस करते हैं कि कितना सीपी होता है, उसका पूंजी कितने लगले हो? 7000 पूंजी लगाना हो। कैसे कैसे लगा 7000 पूंजी? एगो साइकिल 500 में तो 10 गो साइकिल 5000 महर आ 2000
रिपेयरिंग में शांति बनाए रहिए। फालतू एक तो आगे बैठता है और ऊपर से हल्ला कर रहा है। अरे देखो यहीं पे पहुंचल है हाथ, जाना ही नहीं पड़ेगा ज्यादा हमरा। बातें करिए, भगवान ने मुंह दिया है बोलने के लिए, अच्छी बात है, जगह होता है ना उसके लिए। हाँ, तो 7,000 रुपया पूंजी लगा दिया। अब बेचने के बाद उसके पॉकेट में कितना पैसा आया तो देख लीजिए। शुरुआती 5 को काय के दर से, चलिए तो कितना पैसा आया, 3750 आया इधर। चलिए अगला 5 को कितना पैसा आया, 2750। हाँ, ये वाला बात से बोलना, जहां बोले वाला बातें हुआ चुप रहा। अजुटे फटर 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 फटर। हाँ बोलिए कितना आया जोड़ के, 6500। देखो हम नहीं जोड़ेंगे बाबू रे, आप जो जोड़ के बोलिएगा हम लिख देंगे, बाकी हाँ 6500। अब देखिए 7,000 में खरीदा, अब 6500 में बेच दिया, तो 500 रुपया का नुकसान है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कितना का नुकसान हुआ, ऑप्शन लेकिन पूछता है लाभ या हानि प्रतिशत, तो 7,000 में 500 का लॉस, तो 500 बट्टे 7,000 गुने 100, खेल खत्म। अब इसके आगे क्या होता है आप जानिए। हम अच्छे हो चाहे बुरे हो, आप जानिए कितना आंसर आता है आपका। अच्छा बताओ, सच तो यही ना है कि इसके बाद आप ही को ना करना है, हर हमेशा क्या करना है आपको, इसका आंसर निकालना है। सही आया तो भी सही, गलत आया अब उसको कैलकुलेट करके बोलिए कितना आंसर आता है। सवाल लिखें, लिख लिए सब लोग। लिखिए, एक व्यक्ति 3 गायें, काव, 3 गायें, गाय 3 गायें और 8 बकरियां, 3 गायें काउज एंड 8 गोट्स, 3 गायें और 8 बकरियां 47,200 में खरीदता है। 47,200 में खरीदता है। ठीक है सर क्या हुआ, ये सब चीज सिनेमा हॉल में होता है कि पिछला के नहीं देख लगता, पिछला के ठोकर कमाता है, तो पीछे घूम गए, क्या बात है जी, क्या डिस्टर्ब कर रहे हो। आराम से, छोटा भाई आपका या बड़ा भाई है या दोस्त है, प्यार से बात कर लीजिए, क्या जाता है। देखो जीवन भर आपको ना हर एक दूसरे से प्यार से ही बात करके जीना है। नहीं यही अगर आपको लगता है आज कि नहीं करेंगे, हम हुड़पेटेंगे, एक वक्त आएगा जब आप कहिएगा नहीं, इसका नाम जीवन नहीं है। जिसको धोखे से गलती हो गया ना, उसको हाथ जोड़ के मन करेगा कि प्रणाम कर ले, कोई बात नहीं दोस्त, हमसे भी बहुत बड़ा गलती है ना। होता क्या है ना कि हम लोग के जीवन में कभी अगर आप सामने वाला से कोई गलती हो जाता है तो हम ऐसे उसको हुड़पेटते हैं जैसे लगता है कि हम दुनिया का सबसे बॉस है, हमसे कभी कोई, उसके बाद आपसे लगातार इतना गलती होगा कि आप परेशान हो जाइएगा, बाप रे बाप ये हमने साथ। फिर जब किसी से गलती हो जाएगा तो आप कहिएगा कोई बात नहीं भाई, माफी नहीं मांगो, हम जानते हैं कि ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं भाई। तो ऐसा नौबत आने से पहले है कि सीख लीजिए कि पूरा जीवन आपको कैसे बिताना है। हाँ एकदम सहज होकर रहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर थोड़ा सा बर्दाश्त करके ही सामने वाले को ठीक हो रहा है तो
इसी का नाम, हाँ, जीवन हुड़पेटी का नाम है कि नहीं। और लड़का मतलब हुआ रक्षक। लड़का मतलब क्या? रक्षक, रक्षक, रक्षक। डॉन कम, लड़का सब पे कमेंट नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। हाँ, लड़का मतलब रक्षक। दुनिया कुछ बोले, हाँ, दुनिया कुछ बोले, लेकिन मेरा दिल जानता है लड़का मतलब रक्षक। और एक लड़के आपस में लड़े, इंडियन हो गए, अब ज्यादा से ज्यादा कहां हो गए? एक स्टेट के हो गए, एक क्या कहते उसको, डिस्ट्रिक्ट के हो गए, एक गांव के अगल बगल के हो गए। इतना प्रेम रहना चाहिए, इतना प्रेम, ठीक है। सब एकजुट होकर पढ़िए, सब एकजुट होकर काम करिए, एकजुट होकर लड़िए। देखिए कितना प्यार भरा माहौल रहेगा जीवन में। ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई भूख से मरेगा, ना किसी को कोई बीमारी का तकलीफ। सब एक दूसरे को क्या करिए? सपोर्ट करिए, सब एक दूसरे को सहयोग करिए। अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए जी के देखिए, फिर देखिए जीने का कितना मजा है। और एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, लड़कियां कुछ भी बोले, उसका हक बनता है कि भाई को कुछ बोले वो, हाँ, भाई को वो कुछ ही बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। छोटी बहन है, जो मन में आए, काम भाई ही आएगा, काम काम भाई। और दूसरी बात, और जितना जल्दी हो सके अपने जीवन में, जितना जल्दी हो सके महिलाओं की इज्जत करना सीख लीजिए हमेशा। अब हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अब आप कहोगे लड़की सब तो इतना खराब होती है, उतना खराब होती है, ये खराब होती है, वो खराब होती है। ये आपका विचार है, सच्चाई नहीं है। ये आपका बस एक, आपने जैसा देखा वैसा आपके मन में विचार आएगा, ठीक है। आपने बुरा देखा, आपने मान लिया दुनिया क्या है। ये आपका संस्कार है कि आप दूसरे के बारे में बुरा बोलते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं कि महिलाओं की इज्जत करना सीख लीजिए, क्योंकि जीना आपको महिलाओं के साथ है, पत्नी के साथ, मां के साथ, बहन के साथ। अगर ये आदत बना रह जाएगा ना, अगर ये आदत बन रह जाएगा कि महिलाओं की हम इज्जत करते हैं, तो अपनी पत्नी का भी इज्जत करोगे, बहन का भी इज्जत करोगे, मां की भी इज्जत करोगे, जीवन खुशहाल रहेगा। यही अगर आदत आपका बना हुआ रहेगा, बिगड़ा रहेगा, पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करोगे, और एक बार अगर आपने उसके साथ बुरा बर्ताव कर लिया, जीवन तहस नहस। तो ये आदत की बात, ये तो झाड़ू वही आदमी खा रहा है ना, जिसको ये नहीं पता है कि सामने वाले को रेस्पेक्ट चाहिए, वही झाड़ू खा रहा है। बेलना झाड़ू वही खा रहा है जिसको ये नहीं पता है कि सामने वाले को रेस्पेक्ट चाहिए। नहीं, एक मिनट, एक मामला है, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। आप हाथ जोड़ के विनती करिए, आप हाथ जोड़ के विनती करिए, आपके लिए भी हाथ जुटेगा। नहीं नहीं नहीं, चलिए अब आगे नहीं, जो काम की चीजें है मैंने बता दिया, यही सच है, बदलेगा कुछ नहीं। क्योंकि हेलो, क्वेश्चन कहां तक पहुंचे थे? ठीक है, अब कहता है यदि 8 गायें और 3 बकरियां खरीदा होता, 8 गायें और 3 बकरियां खरीदा होता, तो 53,000 रुपया और अधिक देना होता। 53,000 रुपया और अधिक देना होता, ठीक है। 53,000 रुपया और अधिक देना होता, तो एक गाय और एक बकरी का क्रय मूल्य बताइए। एक गाय और एक बकरी का, एक गाय और एक बकरी का क्रय मूल्य बताइए। एक गाय और एक बकरी का क्रय मूल्य बताइए। एक गाय और एक बकरी का क्रय मूल्य बताइए।
एकदम गुई 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 लगा रहे तुम सटर। सवाल लिखे, पूरा क्वेश्चन लिखे। चलो, बहुत कठिन सवाल लग रहा होगा, बनाइए। नहीं बन रहा है, बनते। सवाल लिख लो। 3 गाय 8 बकरी खरीदा और 1 गाय। अरे यार, तो बोलवा हूं ना, इतना प्यार से बोलते हैं बार बार। आप बताइए, उनको लिखा है तो कहाँ लिखे, कहाँ छूटे, आप ही छोड़ दिए। इनको लिखाइए। हम इतना बाप बाप करते हैं किसी को तकलीफ ना हो, और आप लोग जानबूझ के तकलीफ में रहते हैं, तो कैसे काम चलेगा। सवाल बनाइए। कोई बात नहीं, नहीं बना तब तो सीखने का आनंद आएगा, तब तो लगेगा कि नहीं गणित भी पढ़ना चाहिए। हाँ, एक समीकरण बताता हूं, ध्यान से सीखिए। अगर आपके सामने कभी ऐसा इक्वेशन आ जाए, क्या नहीं बना जी तुझसे, हाँ, ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो, पढ़े हैं, कब पढ़े हो। हाँ, 10वां में पढ़े हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऐसा इक्वेशन भेंट हुआ है कभी जीवन में। इसमें एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। देखिए, ये इक्वेशन कुछ खास डिजाइन है, बहुत खास है। इसमें खास क्या है, देखिए, यहां 3 है तो फिर 3 किसके साथ है, यहां 2 है तो यहां 2 किसके साथ है। ऐसा इक्वेशन जब सेट होता है ना, और आपसे पूछे x प्लस वाई का मान, आपसे यहां वही ना पूछ रहा है, एक गाय और एक, तो जब आपसे एक x प्लस वाई का वैल्यू पूछे, बस दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। 3 2 5x प्लस बराबर कितना, 240। 5 कॉमन ले लें बाबू रे, ओ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। अब यहां से 5 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 220 बट्टा आंसर। ठीक है। अब यही सारी चीजें इस सवाल में देखिए है कि नहीं, सेम है ना, है ना। अब देखिए क्या सवाल, पहले कितना गाय कितना बकरी, 3 गाय 8 बकरी, तो 3 को गाय 3x मान लेते हैं, प्लस 8y कितना, 47,000। इसमें कहीं कोई खोज खाच नहीं है। अच्छा, फिर क्या बोलता है, 8 गाय और 3 बकरी, तब कितना, अधिक 53,000, मतलब 47,200 में, यही ना था हो, 100 200 100 समीकरण बन गया। अब आप लोग खुद हमको बताइए कितना आंसर आता है।
एक गाय एक बकरी का मतलब x प्लस वाई का मान आपको निकालना है। अब बताइए आंसर कितना होता है। अभी अभी समीकरण बताया। अच्छा दोनों के निकाल दे लो, इतने इक्वेशन करे के चले। अब तो सीधे अब x प्लस वाई निकाल दे वो। ये 24 64 ये सब मिलावे की अब जरूरत नहीं है। नहीं तो वही अब इतना लिखने का आपको आवश्यकता अब है, इक्वेशन तोड़ने की जरूरत आपको डायरेक्ट x प्लस वाई का मान आप यहां से निकलेगा। इक्वेशन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन सेटिंग है एकदम। कितना आया? आपको बस केवल x प्लस वाई निकालना है ना, अलग अलग x वाई निकालने की आवश्यकता नहीं है। 11 हो जाए कॉमन, 8 3 11 x 11 वाई, आई दोनों को जोड़ के कितना आया? 0 0 4 7 4 और इसमें कहीं कोई दिक्कत? चलिए तो 11 कॉमन ले लेंगे, तो दैट क्या करिए यहां से आप अब इतना भाग करिए, देखिए कितना होता है। वही होगा एक गाय एक बकरी का दाम। कहीं इक्वेशन का टर्म को टी की आवश्यकता नहीं है। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि आपको एगो गाय का पूछे, एगो गाय या एगो बकरी पूछे, एगो गाय एगो बकरी, ठीक है, एकदम साइड हो जाएंगे, दौड़े हट जाएंगे हम आगे से। समझे? भाग तोड़ा देखे हा, ये बात तो जान ला। हाँ बाबू, हाँ आप एक बार बोर्ड को खाली ठीक से देख लीजिए, पूरा बोर्ड एक बार आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना कैसे हुआ। मैं ये कह रहा हूं ना कि आप एक बार बोर्ड को ठीक से देख लीजिए, आप क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए क्या कहता है। अब समझे? 53,000 अधिक पहले से, पहले वाला में 53,000, ठीक है। आब कोई तकलीफ ना हो देवे, देखो ना खाली लिख लिए, आप लिखिए, आप समझ में आ रही है ना सारी बातें। पहला क्लास है आज आपका, आते थे इससे पहले। ए जवान सब यहां देखिए, अच्छे से रहने दे, आप लोग रहने दीजिएगा साइड में, कम जगह बना रहे थोड़ा सा। देखिए यहां, अगर आपके जीवन में कभी ऐसा समीकरण मिल जाए x प्लस वाई बराबर a और x माइनस वाई बराबर b, और आपसे पूछे x y का मान क्या होगा, तो क्या करते हैं आप? वाई वाई कट जाएगा, फिर y का मान x का मान निकाल के फिर ना वैल्यू पुट के दिस देना ना, आपको कुछ नहीं करना है। x निकालने के लिए खाली दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा, और y निकालने के लिए a में b से घटा दीजिएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा, ठीक है। अब लिखिए, लिखते रहे खाली, देखो ना आगे कमाल। समझे? अगर x प्लस वाई दिया है, y दिया हुआ है, तो करेंगे x कैसे निकालेंगे? हम फिर से बता बच्चिया, अभी जो हम तो लिखबो न करे छो कॉपी पर,
अभी जो हम समीकरण लिखे लिए कहां लिखे छो बता बता। आओ समीकरण जो लिखल है कल नोट करा। एकदम जिंदा रहिए, जिंदा, कंप्लीट जिंदा, एकदम कोढ़िया वाला हरकत मत करिए। हम लिखे पटापट आपके कॉपी में छप जाना चाहिए एकदम। हाँ, एको को बात सब बोलते हैं जिसका कोनो मतलब नहीं है, फालतू बकवास हम करते ही नहीं है। एकदम काम सटीक सटीक बात पर, गणित का मतलब है कि एकदम सटीक बात पूछिएगा तो ये सवाल बनेगा। बकवास और मोटिवेशन से कुछ होने वाला, इतना लाइन हमारा याद है मोटिवेशन वाला, कुछ नहीं होगा जीवन में उससे, जीवन में कुछ नहीं होगा उससे। जितना वास्तविकता में रहिएगा, अस्थिर से रहिएगा, सीखिएगा, काम उतना बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। अब चले आगे। अब सुनिए को बात, एकदम अस्थिर से सुनिएगा। इस समीकरण में अगर हमको एक्स और वाई दोनों का मान निकालना होगा, इस समीकरण में अगर हमको एक्स और वाई, सेम ही सवाल है ना, तो जैसे हम एक्स प्लस वाई निकाले, एक्स प्लस वाई कितना निकला, तो रख लीजिए साइड में, एक्स प्लस वाई बराबर, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 44। अगर एक्स माइनस वाई मिल जाता तो मजा आ जाता, तब एक्स और वाई है या एक्स वाई निकल जाता। ठीक है, आईएससी में नहीं घुस, तो ये आईएससी वाला मास्टर सब ऐसे पढ़ा पढ़ा के बच्चा का भविष्य खराब कर देता है। ऐसे ऐसे बात बोल दिया, विद्यार्थी गुदगुदा गया अंदर से, नया नया जवान रहता है इंटर में, उसे लगता है कि यही सबसे बढ़िया बात है, लेकिन इन्हें समझता है कि मास्टर तोरा यहीं से क्या कर रहा है, यहीं से देता रहा है। वो 11th 12th में बच्चा सबको इतना भविष्य खराब करता है ना मास्टर सब, इतना भविष्य सबको पकड़ पकड़ के अंधकार में ठूस देगा। तू कर उहे जे तोरा निक लागे हो, हम भी तुमसे वही बात करेंगे जो तुम सुनना। यहां पे क्या हो रहा है, आपके मन के विपरीत हम सब बात बोलते हैं। आप हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं ये क्या कर रहा है रे, लेकिन वहां क्या, तुमको जो अच्छा लगता है, फिल्मी बात, फिल्मी बात, गाना वाला बात, गाना वाला बात, मामला सीधे उल्टा हो गया है। अब आप काम की बात करिए, एक्स्ट्रा एको को बात, बैठे रहिए चुपचाप, बैठ। ठीक है, अगर हमको एक्स माइनस वाई मिल जाए तो एक्स माइनस वाई कहां से आएगा, सो देखिए। ए बाबू, आपके भले के लिए बैठाए हैं, हमारे लिए नहीं। अब देखिए, एक में से 2 हटा लीजिए, क्या 3 में से 2 गया, एक्स होगा ना हो। अच्छा, 2 में से 3 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए, एक्स माइनस वाई बराबर 20 मिल गया। अब आप क्या करिएगा, तो एक्स निकालने के लिए क्या होगा, 44 20 64 का आधा, और वाई के लिए क्या हो जाएगा 24 24 का आधा 12। हो गया, खेल खत्म। एक्स ही मिल गया, वाई भी मिल गया। छाप लीजिए अब अच्छे से। ये एक्स वाई का मान नहीं छापिएगा। एक बार और नहीं, एक क्वेश्चन और, एक और क्वेश्चन, बहुत ही साधारण सा सवाल लिखते हैं। 17x प्लस 14y बराबर 164 और 14x प्लस 17y बराबर 146। देखो, इसी में क्वेश्चन पूछेगा, 17 कलम 14 पेंसिल का दाम 164 है, फिर 14 कलम 17 पेंसिल का दाम 146 है, तो एक कलम एक पेंसिल का दाम क्या होगा। आए बात समझ में, लिखिए, सवाल तो वही है।
सवाल लिखे, x बराबर 32 कैसे आया? आप ये सवाल नोट किए 17x14y वाला? किसके इंतजार में बैठे हुए हो? अलग से इंटर मारेंगे? कमाल है एकदम से। यहां लिखो सवाल, लिखिए यहां पर। हम बोर्ड के माथा पर लिखे तो तुम कॉपी के माथा पर लिखोगे? ये को तरीका? कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसको तुम साइड में लिखो? हम लिखे हैं को बोर्ड के माथा पर, तो सब कॉपी के माथा पर लिख लिया। इसी सब कंडीशन में वो गाना याद आ जाता है, भगवान कहां है तू। देखो ये 32 कहां से आया बउआ रे? देखो यहां x प्लस वाई बराबर ए और x माइनस वाई बराबर, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे? ए बी को जोड़ के दूसरे, तो यहां भी वही किए हैं। 44 और 20 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए तो आया 32। अब फिर कितना किए हैं? 44 में से 20, ठीक है। अब ये सवाल देखो, एक्स वाई तक हमको पहुंचना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या क्या आसानी से निकाल सकते हैं। आप x प्लस वाई निकाल सकते हो, अगर ये पूछे तो। आप x माइनस वाई निकाल सकते हैं, x भी निकाल सकते हैं, और ठीक है बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। चलिए पहले दोनों को जोड़ दिया जाए। 31x, क्या बात है, क्या बात है। अब क्या करें? कॉमन ले लें। कितना कॉमन ले लें? 31 से सीधे काट दें, तो x प्लस वाई बराबर क्या आया? कहीं कोई दिक्कत? चलिए तो x प्लस वाई अगर पूछता तो केवल क्या आ गया? मिल गया। अगर एक कलम एक पेंसिल का पूछता तो आंसर यही निकल गया, ठीक है। आप देखिए माइनस करिए कितना होता है? अभी क्या होगा? 6। अभी 1 प्लस 2 किए, अब क्या करेंगे? तो 17 में से 14 गया, 3x घटे 3y बराबर कितना? 18। घटाने आता है ना वो, 64 में से 46, ठीक है। हाँ अब 3 कॉमन ले लें, तो x माइनस वाई बराबर क्या? 6। मिल गया ना x माइनस वाई बराबर 6। कोई दिक्कत? अब x y आप हमको बता दीजिए। कोई स्ट्रेस आया मन पर? थोड़ा सा भी, हल्का सा भी मन पे प्रभाव पड़ा है? कोई सिर्फ कैलकुलेशन दिमाग किया? कुछ नहीं किया, आंसर आपके सामने है। गणित का स्पीड अभ्यास के खाली वजह से नहीं बिगड़ता है, नॉलेज नहीं है इसीलिए स्पीड नहीं हो पाता है, एक्यूरेसी। लेकिन जीवन भर बच्चा दोष किसको देता है? अभ्यास नहीं किए, अभ्यास नहीं किए, इस वजह से मामला। खाली अभ्यास से काम नहीं चलता है। किस चीज का अभ्यास करिएगा? अरे आपके पास चक्कू रहेगा तब ना पिटाइएगा हो, तो नॉलेज रहेगा तब ना आप उसका अभ्यास करिएगा, तब ना स्पीड ऑटोमेटिक क्या होगा? बढ़ेगा। पहले चक्कू के जुगाड़ करा, के बाद बैठ के भर दिन ना पिजबेत रहिया।
अब अगला समीकरण बनाइए इस पैटर्न पे, एक्स वाई का मान खुद से निकाल के देखिएगा। अब इससे पहले वाले समीकरण में आप खुद से एक्स वाई का मान निकाल के लाइएगा, ये आपका होमवर्क है, अगले क्लास में आते ही चेक करूंगा। ठीक है, वो जोर से लागल छो। अच्छा जो आए शांति शांति, देखो हल्ला करते हो तो मेरा भाई सुना नहीं, कितना बार से हम बोल रहे थे तो। हाँ भाई बताइए क्या दिक्कत हुआ? माइक में आवाज कम है ना, ध्यान काहे नहीं दिए? काहे नहीं दिए ध्यान? ध्यान दीजिए ना बुआ रे, देखता है कितना कितना नहीं चिकर चिकर के बोलना पड़ता है, गला खराब हो जाता है ऐसे में। जो अभी क्वेश्चन दिए हैं मतलब है कि तू सवालों ने बुझलू। हाँ तो जे ऐसे पहले समीकरण दे ले रही है गाय या बकरी वाला, उसमें आपको एक्स वाई का मान निकाल के, ए बच्चा साहब सुन लिए ना आप लोग? और फिर कल जो बोले ना कि भूल गए वही कॉपी में है, गले काट देंगे हम सीधा। कॉपी ले के आइएगा, नहीं तो फोटो खींच के कम से कम लेके आइएगा कि देखिए एक्स वाई का मान, हम कोई बहाना नहीं चलेगा एकदम, है ना? चलिए सवाल लिखिए। आपको गणित सिखलाने आए हैं ना हो, तो ये सिखलाने के क्रम में ये सब प्रक्रिया चलता रहेगा, है ना? लिखिए, एक वस्तु को 69 में बेचने पर 8% की हानि होती है। एक वस्तु को 69 रुपीज में बेचने पर 8% की हानि होती है, तो अगर उसे 78 रुपया में बेचा जाए, अगर उसे 78 रुपए में 69 में बेचा जाता है तो 8% का लॉस होता है। ठीक है, तो अगर 78 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? बस बहुत साधारण सा सवाल है। सवाल लिखे। अच्छा, 69 में बेचने पे क्या होता है? 8% की हानि होती है, तो 78 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? एक्स कितने निकल रहा है? ये एक्स प्लस वाई वाला देखो ना, एक्स प्लस वाई कितने निकल रहे हैं? एक्स प्लस वाई बराबर 10 है ना, एक्स माइनस वाई बराबर 6 है ना, तो आई दोनों से निकालबो एक्स के मान, एकरा नहीं एकरा दोनों से, है ना? हाँ, दुनिया में यादगार क्या हुआ जी? कितना आंसर आया? की कहली? देखो कितना में बेचा? 69 कितना परसेंट है? 92%। आपको बस ये बताना है कि अगर 69 92% है तो 78 कितना परसेंट है? ठीक है, आपको बस इतना सा बात बताना है कि अगर 69 कितना परसेंट है? 92 है,
69 अगर 92 है तो 78 कितना है? तो 78 के बारे में क्या ख्याल है भाई? 92 बाई, बोलिए सॉल्व करके कितना हो रहा है? अगर 69 92 है तो 78 कितना है? एक 104 है। कैलकुलेशन करिए, हमरे भरोसे मत बैठिए, हमको एक बट्टा वाला गोडा होना नहीं आता है। आप जो कहिएगा वही हम लिखेंगे। कितना आया? सब लोग अपने अपने कॉपी में बट्टा वाला गुना करिए, यही है तैयारी। गुना नहीं करिएगा, दूसरे के भरोसे रहिएगा तो परीक्षा में गुने नहीं होगा। चल जल्दी जल्दी काट फटाफट। हम वो सड़ने ना है। ये कब एक सप्ताह पहले छोड़े थे मेरा क्लास आने के बाद जिम्मेदारी बने कि बच्चा की कभी महसूस नहीं फिर धीरे धीरे बहुत कम बच्चा मैथ में हम सब एबे नहीं करते तो चले ना, हम सब एबे नहीं करते। हम क्या कि अब कोचिंग के प्रति जो हमर फर्ज है वो बढ़िया हो जाए, देख ले। दुर्गानंद आपका नाम है? गिरजानंद, अच्छा अच्छा, प्रदीप बताया था। हाँ, कितना आया सॉल्व करके? तो जैसे 104 आया, मतलब 100 से हम 4 पे एक्स्ट्रा पहुंच गए, तो 4% हमको क्या होगा? लाभ होगा। बात खत्म है कि नहीं? तो ज्यादा प्रेशर दिमाग पे नहीं देना था, बस आपको देखना है कि बस 69 अगर 92% है तो 78 कितना परसेंट है? तो 78 104% है, तो मतलब 4% का फायदा। अगला क्वेश्चन लिखे। चलिए बहुत साधारण सा सवाल देते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। कहता है एक व्यक्ति ने 40 रुपया प्रति दर्जन के भाव से 40 रुपया प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। एक व्यक्ति ने 40 रुपया प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे, ठीक है? 40 रुपया प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 30 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, ठीक है? एक बार फिर से, एक व्यक्ति ने 40 रुपया प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे उसने 30 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। 30 रुपया प्रति दर्जन के भाव से
खरीदे। ठीक है। पहले किस भाव से खरीदा, फिर 20, अच्छा 30 ना। अब कहता है कि उसने उसे 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर, उसने उसे 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर उसने उसे 45 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपया का प्रॉफिट कमाया। 480 रुपया का प्रॉफिट कमाया। 480 रुपया का प्रॉफिट कमाया। तो बताइए उसने कितने संतरे खरीदे थे, तो बताइए उसने कितने संतरे खरीदे थे, उसने कितने संतरे खरीदे थे। ऑप्शन है 48, 72, 60, 84। 48, 72, 60, 84। क्वेश्चन लिखे आप लोग, आप लिखे। क्वेश्चन छूटे तो बोलिएगा। जैसे भोज में रसगुल्ला छोड़ के भाग जाता है, कैसे हल्ला करते हो, रुके 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 रुके, ये थाली पे नहीं पड़ा है। नहीं तो खाने टाइम में जैसे मुंह से बकार निकलता है, ऐसे ही यहां भी बोलिए कि सर 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 ये लाइन हमारा छूट गया। हाँ, रसगुल्ला से ज्यादा बढ़िया चीज है ये। रसगुल्ला छूट जाए, वहां चुप रहिए, यहां मत चुप रहिए। फ्री वाला खाने में देखो ना मुंह से कैसे आवाज निकलेगा। यहां पैसा टाइम सब खपत हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं बोलना है। हमारे इंतजार मत रहिए, बनाइए सवाल, लगाइए दम। अरे गलतियों बनाना यार, गलतियों बना के कुछ होता है आंसर बोल। अच्छा हिंट देता हूं, आप ही व्यापारी हो, आप एक के दर्जन लेके आए। मान लो कि आप एक के दर्जन लेके, तो कितना पूंजी फंसा, आप बेचने के बाद आपके पास कितना पैसा आ रहा है। हैया हो बाबू, 48, 72, 60, 84। आप एक ही दर्जन का किस भाव से लाए हैं, एक दर्जन लाए किस रेट से, एक दर्जन लाए, दोनों को क्या किए, किस रेट से बेचे, तो कितना पूंजी आपका गया और कितना पॉकेट में आया। एक दर्जन में क्या रुपया कमाए आप, फिर सोचो, ध्यान लगाओ। हाँ ये सवाल में हम जो बोल रही है, वे सवाल बोल रही है। हाँ, एक दर्जन का अगर ही बिजनेस हो, एक दर्जन का बिजनेस, तो क्या रुपया कमाएगा। एक दर्जन का बिजनेस में कितना रुपया कमाएगा बताइए। और सोचा तनिसन सोचू, एक दर्जन का बिजनेस करेगा तो कितना रुपया कमाएगा। आप है एकदम से, तो जब आप दुकानदार हो, आपने कलम खरीदा है,
एक दर्जन खरीदा किस रेट से, एक दर्जन खरीदा, आप फिर दोनों को मिला के क्या किए, 45 रुपए दर्जन, आप तो कितना कमाए, जोड़िए ना, पूंजी कितना लगा आपका, बढ़िया बात नहीं सोचाएगा जल्दी, अब फालतू बात तुरंत तुरंत सोचाएगा दिमाग में। एक दर्जन 40 रुपया में, एक दर्जन 30 रुपया में, कितना पूंजी लगा, 70 रुपया लगा ना बुआ रे। अच्छा, बेचने के टाइम में क्या कितना बेचा, 45 में ना बेचा, एक दर्जन ना, तो 2 दर्जन का दाम कितना रुपया, तो 70 में खरीदा, 90 में बेच दिया, तो एक दर्जन में क्या रुपया का फायदा हो रहा है, मतलब ओवरऑल 20 के फायदा भेले ना हो, है ना। आज बतेबे करबे कि दोसर की उपाय है, लेकिन एते माथा तोरो ना खर्च होके चाहिए, खाली हमरे माथा खर्च होते तो केना काम चलते। हाँ देखो, एक दर्जन लाए क्या रुपया के रेट से, एक के दर्जन लाए मान लो, तो 2 दर्जन के दाम कितने फंस लाए, 70 रुपया, ठीक है। अच्छा, एमर 2 दर्जन में कितने पे चलिए, 90 में, अब देखो तो 2 दर्जन पे चलिए कितने में, तो कितने के फायदा भेल है, तो 2 यूनिट कितने के बराबर, मतलब ई बोला नहीं, 20 को फायदा भेले 20 रुपया, तो 20 बराबर कितने के है, 400, यही ना है, फायदा को फायदा के बराबर कर दिए, तो 20 बराबर 480, तो एक बराबर 24 ना, इतना ही क्या किया वो खरीदा है। यहां मिस्टेक हुआ ना हो, अरे एक बराबर 24 हुआ ना, तब वो कितना यूनिट चाहिए, 2 चाहिए ना, तो 48 नहीं होगा, हम 1 यूनिट निकाले ना हो 24, ठीक है, पहले 24 फिर बाद में 24, तो कुल कितना खरीदा, 48। लिखिए एक आध क्वेश्चन और लिखिए, चलो इस बार बहुत ही आसान सवाल देते हैं, एकदम बुआ वाला। इलेक्ट्रिक सामान का तो कोनो गारंटी थोड़े, कभी कखनो कुछ हो लगता, डिंग 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 डिंग, फिर ठीक, 2 को बटन ठूस दे साइड से, हाँ तो हंसन नहीं, दांत तो झड़ देता। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 76 गायें खरीदी, एक व्यक्ति ने 76, कितना, 76 गायें खरीदी, देखो अब यही सवाल में आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 2 दर्जन का दाम कितना हो रहा है, 70 रुपया, तो 1 दर्जन का दाम कितना होगा, अच्छा उधर बेचने के टाइम 45, तो कितना फायदा हो रहा है, 10 का, यही फायदा क्या हो रहा है, 10 का, 10 बराबर कितने के, तो 1 बराबर कितने के, आप ऐसे भी सोच सकते हैं।
हम 2 पे चल गए थे, आप 1 पे भी काम चला सकते, सही ना हो। चलिए, था तो क्वेश्चन क्या लिखे, 76 गायें खरीदी, 20 गायें 15% लाभ पर, 20 गायें 15% के लाभ पर और 40 गायें 19% लाभ पर। बीस गायें 15% लाभ पर और 19 कितना पे, 40 गायें 19% लाभ पर और शेष 16 गायें 25% लाभ पर बेच दी, 25% लाभ पर बेच दी, तो उसे कुल 6,570 रुपया का लाभ होता है। उसे कुल क्या बोला, 6,570 रुपया का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य बताइए। 6,570, 6,570 का प्रॉफिट होता है, तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य बताइए। ऑप्शन है 450, 425, 420 और 400। कितना कितना बोला, 400, 425, 475 और 450। क्वेश्चन लिखे, बनाना आपको है, बनाइए। थोड़ा सा कैलकुलेशन से बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ेगा कैलकुलेशन। इस बैच में तो और बच्चा सब था ना, तो एब्सेंट ऐसे शौक ही एब्सेंट करता है, शौक से। तो अच्छा, जो इससे पहले मैथ वाला क्लास था, तो वो तो काहे रोकते थे, मतलब क्लास के टाइम में रोकेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, दिक्कत है। तो जो आपके अगल बगल दोस्त वही में उनको कहिए कि हाँ हाँ समझ गए समझ गए। कैसे आंसर आया 450? इसको विषय में थोड़ा कैलकुलेशन होगा, है ना। अब देखिए सवाल कैसे बनाएंगे। कितना गाय, देखो एकदम कॉन्सेप्ट से बताते, एकदम क्वेश्चन में डूब जाइए। मान लीजिए क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया, ठीक है। एक गाय कितना में खरीदा, 100 रुपया में। तो इधर काय को गाय, हाँ तो 20 को गाय ना, 20 को गाय कितना % पे बेचा, मतलब तब 20 को गाय का दाम हो गया 20x, 20 को गाय का दाम हो गया 20x। इसको कितना % लाभ पर बेचेगा,
मतलब एकरा में 15% कमाई के है, एकरा में 15% कमाना है, मतलब एकड़ 15% सही ना हो। एकड़ कितने प्रतिशत? 15% हमरा कमाई के है। अच्छा, और बाद क्या को गाय? 40 को गाय, तो 40x के कितने प्रतिशत कमाई के है हमरा? 19%। तो 19 बटा कितने? अच्छा, तीसरा नंबर पे कौन? 16 गाय, उसमें कितना प्रतिशत कमाना है? कितना? आई सब प्रॉफिट मिला के 6000। अब या तो आप इसमें x का मान x लेके चलते रहिए, कहानी बनाते रहिए। अब हम जो कहते हैं वो सुनिए। पहला वाला पे कितना परसेंट कमाया? 15 दूना 300%। 15 दूना नहीं ले 300% मिले ना में। तो पहला वाला में 300%, दूसरा वाला में 19 चौक, इसमें प्रतिशत लगल है, एकरा में प्रतिशत लगल है। एकरा में कितने कमाते हो? 400%। 1976 4 कहां लिखा गया? हाँ, तो ये कितना हो गया टोटल? कितना प्रतिशत हो गया टोटल? कितना हुआ? देखिए, पहले वाला में 15 दूना 300% कर दिए ना। प्रतिशत एकरा में लगल है बट्टा 100, बट्टा 100 सब में लागल है। हम प्रतिशत बोल रहे हैं, ये 100% है, ठीक है। ये 100% कमाया है, तो सब कितना के बराबर हो गया है? 6700। इस सब जोड़िए कितना हुआ? 65, 65 70, 65 65 70। अब ये टोटल परसेंटेज जोड़िए कितना होता है? बोलिए। 1400। अब देखिए 1460 बराबर कितने के? 65 70 के। तो कितना बराबर निकालना है आपको? 100 बराबर। क्या निकालना है? तो 100 बराबर कैसे निकलेगा? बट्टे 14 60 गुने 100 हो गया आपका आंसर, है कि नहीं? एकदम बनते हो। नहीं प्रॉफिट, लेकिन 115 कब करबे? जब हमारा विक्रय मूल्य निकाले के है, हमारा खाली लाभ निकाले के है, तो एक 15% के फायदा होते। कितने परसेंट? हाँ, विक्रय मूल्य में घुसना होता तब हम जाते 115 पर। चूंकि लाभ है खाली 15% पे काम चल जाएगा। इसको सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आ रहा है। आज क्लास की टाइमिंग 8 से 9:30 था ना। कोई बात नहीं, हमको तो बताया जाता है कि इतना बजे से है, हम उससे 5-10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। हम जानते हैं कि लड़का सबको ज्यादा अकेले छोड़ेंगे तो ज्यादा हीरो बनने लगता है। तो बुधियारी स्टार्ट होने से पहले हम उसका बुधियारी हाँ शुरू नहीं होने दें। मेरा घर, हम अपने घर के बारे में तो कई बार बता दिए है। मेरा घर धोई है, DHOI, धोई गांव का नाम है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव का नाम है धोई, DHOI, धोई। बीएमपी नाम सुना है? बीएमपी से 3 किलोमीटर आगे, बीएमपी 13, उससे 3 किलोमीटर आगे एक धोई गांव है, कोसी प्रोजेक्ट से 4 किलोमीटर आगे। वही हमारा घर है। उस गांव का नाम है धोई, धोई घाट दूसरा हो गया। हाँ,
और नाम हमारा सोनू मिश्रा है। मेरा व्हाट्सअप 8804331331 है। मेरे नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है, सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स। मेरे नाम से बच्चा साहब मेरे नाम से सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स के नाम से, किस नाम से? सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है। अगर आप चाहें तो वहां भी जुड़ के 2-4 सवाल आप सीख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8804331331। तो क्लास संबंधी क्लास में जो भी चैप्टर हम आपको बताते हैं, जो भी चैप्टर प्रॉफिट लॉस बता रहे हैं, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। तो इस चैप्टर में अगर आप सवाल लगाते हैं घर पे और 1-2 की सवाल में दिक्कत होती है कि आपसे बनता ही नहीं है, बहुत मेहनत किए लेकिन नहीं बना, और ऐसा फील होता है कि नहीं सर की मदद थोड़ी मिल जाए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8804331331। ठीक है, एक भाई के नाते आप हमको मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। फालतू एक भी ज्ञानवर्धक वाला मैसेज नहीं आना चाहिए। जब आपको लगे कि नहीं हमको किसी सर की जरूरत है ऐसे सवालों में, आप 8804331331 कहां गलत है? 8804331331। ठीक है, हाँ आप किसी भी चैप्टर से पूछ सकते हैं, बस शर्त यह है कि जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है। क्योंकि आप ही बताइए, अब जो बच्चा बिना पढ़ ले हमसे प्रॉफिट लॉस पूछेगा तो हम उसे बता पाएंगे जैसे हम बताते हैं? हमको पता ही नहीं कि क्या पढ़ा है क्या। ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट जो जो चैप्टर का पढ़ाता जाऊंगा, आप हमसे क्वेश्चन पूछते जाइए, मैसेज कर दीजिए, हम आपका कभी भी क्लास में जैसे भी हो आपके क्वेश्चन का समाधान वक्त निकाल के, ऐसा नहीं कि तुरंत भेजे सर सीन किए, सर नहीं भेजे अभी तक, कहीं भी क्लास में या जब फ्री हो जाऊंगा। हाँ, इसके बाद तो वो चलेगा, अभी सिंपल इंटरेस्ट चलेगा। उम्मीद है कि इसके जस्ट बाद ही सिंपल इंटरेस्ट का क्लास शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो प्रॉफिट लॉस का और सवाल हम आपको बता सकते हैं। तो एक क्लास हम और रखते हैं प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, और भी प्रॉफिट लॉस के बढ़िया बढ़िया सवाल हम लगा देते हैं, भारी भारी कठिन कठिन। तो इसके लिए ये सुविधा है ना? आ रहा है ना? ऐसे ही अपना सहयोग देते रहिए, प्यार बनाए रहिए। हम पूरा मेहनत के साथ आपको पहले क्लास में बोले थे कि मेरा नियत है आपको सिखलाने का। इस ब्रह्मांड में मेरे अलावा कोई नहीं मिलेगा जिसका नियत क्लियर हो कि आपको सिखलाना है। नॉलेज वाला होगा, हमसे ज्यादा करोड़ गुना नॉलेज रखने वाला, लेकिन नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है टीचर के नियत की, कि उसके नियत में खोट अगर है नहीं सिखलाने का तो उसके नॉलेज से आपको कोई लेना देना है ना? आप हमारे अपने हैं, हमारे जिले के हैं, हमारे स्टेट के हैं, हमारे कंट्री के हैं। ठीक है, तो मेरा फर्ज बनता है कि एक भाई के नाते हम आपको कामयाबी की उस बुलंदी पे जाके पहुंचा दें जहां पे आपको कभी ऐसा फील ना हो कि काश ऐसा होता तो ऐसा हम कर देते। ठीक है, गणित संबंधी वो हर सुख सुविधा हम आपको देने के लिए तैयार है। बाकी भी अगर आपको किसी प्रकार की तकलीफें होती है जिससे पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत के लिए भी आप हमको जीवन में कभी याद भाई के नाते कर सकते हैं, है ना? होती है कभी जीवन में छोटी छोटी दिक्कतें आ रही है कि सारे अलाउ नहीं कर रहे हैं पढ़ने का, ये दिक्कत हो गया, 100 रुपया का दिक्कत है, 200 का कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, फलान चिलान ठिकान। ठीक है, तो इसका भी आप सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। मिला जुला के कहानी यह है कि हम अपने जीते जी अपने भाई बहन को पढ़ाई में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आने देंगे।
अगर आ गया तो मेरे होने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, बाकी आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए। ठीक है, और चैनल पे सपोर्ट। ठीक है, बस चैनल का नाम है सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स, और आप सब कम से कम उस चैनल पे 5 घंटा पढ़ लीजिएगा। 1 महीना में 5 घंटा, 1 घंटा में 5 घंटा, एक महीना में। ठीक है सर, ठीक है। बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं हम पे स्टूडेंट तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। कितना हुआ है सर? ठीक है, इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट तक, अगर सुन रहे हो, मतलब काफी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट तक पहुंच इस पर तो भगवान आपके पास हमको भेजे हैं। कोशिश करिएगा कि भाई का चैनल थोड़ा सा ग्रोथ। ठीक है, सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पहुंचे तो लाइक कम से कम। लाइक करने से थोड़ा सा चैनल क्या होता है, मोटिवेट होता है, प्रमोट होता है। तो क्या नाम है चैनल का? करोड़ों चैनल है, उसमें हमारा भी देखो है, सबका देखते हैं, मेरा भी। और जहाँ कंसेप्ट समझ में आवे तो भाई को कमेंट करिएगा कि हाँ ये अच्छा है। देखो एक बात बताते हैं, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं ना, तो कोई भी आदमी काम करता है, बउआ लोग सुनो ना, जैसे आदमी आप कोई खाने बनाता है, हलवाई है, तो उसको अगर कोई बोलता है ना कि आप अच्छा खाना नहीं बनाए हैं, तो समझिए उसके लिए वो भगवान है, कि कम से कम उसको बताया था कि ये तरीका से खाना बनाए तो क्या हो गया, खराब हो गया, फिर वो क्या करेगा, दूसरा तरीका अप्लाई करेगा। तो अगर हम कभी ऐसा पढ़ाएं कि बिल्कुल खराब पढ़ाएं, तो अगर आप हमको बोलिएगा कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो आप हमारे लिए बुरे नहीं हैं, आप हमारे लिए साक्षात भगवान हैं, कि कम से कम आपने फीडबैक तो दिया, बताया तो कि ये वाला नहीं चलेगा, फिर हम क्या करेंगे, दूसरे पे काम करेंगे। ठीक है, तो फीडबैक देना थोड़ा सा जरूरी होता है। क्लास में भी अगर हम आपको कुछ ऐसा पढ़ाएं कि समझ में नहीं आया, खराब पढ़ाए, बिंदास से बोलिए, है ना। हम जो इतना खुल के बोल रहे हैं कि हम भाई हैं आपके, क्यों बोल रहे हैं, आपको चुप रहने के लिए? हाँ 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 ठीक, चल चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता। एक सवाल लगाइए बहुत ही साधारण सा, चावल के मूल्य में, लास्ट सवाल है चलते चलते। चैनल नाम क्या है? मिश्रा। प्लीज बहन लोग शेयर कर दोगे अपने दोस्त सबके साथ। चावल के 20% की कमी होने पर, 20% की कमी होने पर, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1200 रुपया में 5 केजी अधिक चावल खरीद पाता है। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक ग्राहक 1200 रुपया में 5 केजी अधिक चावल खरीद पाता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है? चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक ग्राहक या व्यक्ति 1200 रुपया में 5 केजी अधिक खरीद पाता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है? 36, 45, 48, 60। इसका कॉन्सेप्ट बताया था, काफी डीपली बताया था, 3-4 तरीका बताया था, एक तरीका भी आपको याद है तो काफी है। आ जाइए आ जाइए। चावल के मूल्य में कितना प्रतिशत? 20% की
कमी होने पर, कमी ना हो, 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1200 रुपया में 5 केजी अधिक खरीद पाता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य कितना है? देखिए बहुत सिंपल तरीके से लगाएंगे। कितना रुपया लेके गया मार्केट? 1200। 1200 ना हो, कितना परसेंट दाम कम हुआ है? 20%। सीधा 1200 का 20% निकाल लीजिए, कितना आया? 240 ना। और इसी 240 रुपया में अब उसको कितना केजी मिल रहा है? 5 केजी। कितना केजी? दाम घटने के बाद इसी 240 का जो फायदा हुआ है उसी में ना वो 5 केजी क्या कर रहा है, आप एक्स्ट्रा खरीद रहा है। तो मतलब 240/5 कितना होगा? अब घटा हुआ दाम कितना है? 48। घटा हुआ दाम कैसे है? 48। ठीक है, घटा हुआ दाम कितना है? 48 है। और ये पहले वाला दाम पूछता तो कितना होता बताइए? पहले वाला दाम पूछता तो कितना होता बताइए? पहले वाला दाम कितना है? ये तो दाम घटने के बाद है। पहले वाला दाम कितना है बताइए? क्या रे बच्चा पार्टी, पहले वाला दाम बताइए। 48 कब आया है? 48 कब आया है? 20% घटने के बाद। तो पहले कितना था? अरे 20% घटने के बाद मतलब 80% है ना ये। 80% कितना के बराबर है? 48 के बराबर। तो 100% बताना है आपको। 3-4 तरीका बताया था ना ऐसा ऐसा। इसको कैलकुलेट करिए, काटिए। चैनल निश्चित रूप से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। किस नाम से है? ठीक है, 10 घंटा 15 घंटा पूरा महीना में एक बार देखिए, जितना पढ़ सकते हैं। हमको जितना यहाँ अधिकार दिया जाएगा उतने ना पढ़ाएंगे। पढ़ाने का तो हम मैथ, इंग्लिश, जीके, अंग्रेजी सब पढ़ाते हैं। हाँ, हम यहाँ गणित के लिए आए हैं, वही रीजनिंग भी है। हाँ, देखो 20% दाम कम होने के बाद है ना 48, तो ये 80% हो गया। 80% बल मतलब कितना? 48। तो 100% कितना? 16 तिया 48, 16 पंचे 80, 20 पंचे 100, 20 तिया। इससे पहले कई तरीका बता चुका हूं, ठीक है। या तो पहले का वीडियो क्लास वाला देखिए, चाहे और भी चैनल पे देखिए, ठीक है। इतना काफी है आज के लिए। और भी बेहतरीन सवालों के साथ हम लोग फिर मिलेंगे अभ्यास के लिए। किसके लिए? इससे पहले हो सकता था कि आपने अभ्यास पे कम काम किया होगा। 2-4 सवाल में कॉन्सेप्ट समझ गए? समझ गए? हाँ सर, हाँ सर, बनाइएगा अपने से टोटल। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कितना शांति बनाए रखते हैं, मेरा इतना कचर कचर सुनते हैं, ठीक है। और एक आग्रह है,
हम कितना भी बोले, आप एक्स्ट्रा कोई भी शब्द मत बोलिए, ठीक है। आप ज्यादा बोलने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप ज्यादा बोलिएगा तो मान लीजिए हम संस्था में ना है यहां, है ना, मेरा नाम खराब होगा, तो आपका फर्ज बनता है कि भाई का भी इज्जत बना रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।